हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर 2024। आप सबको मेरे तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। और इस हैप्पी न्यू ईयर के साथ मैं लाया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का 7वां लेक्चर। ठीक है। तो इससे पहले मैं पिछला लेक्चर्स को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है। इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ओके। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई भी y इक्वल टू साइन एक्स कोई फंक्शन हो, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। इसमें एक एक पॉइंट डिस्कस किए थे लोग। ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बताया था आप लोगों को। ठीक है। उसमें बताए थे कि सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू देता है साइन एक्स, मैक्सिमम कब देता है जब π/2 उसका एंगल होता है। मिनिमम कब देता है जब -3π/2, सॉरी, मिनिमम कब देता है जब -π/2 हो। ठीक है। मिनिमम कब देता है, मैक्सिमम कब देता है, ये पॉइंट भी बताए थे कि मैक्सिमम कब देता है जब, ध्यान से देखिएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे मैक्सिमम दे रहा है, कब दे रहा है जब π/2 हो, 5π/2 हो, या इसके भी बाद मैक्सिमम देगा बहुत सारा। ये थीटा का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, मतलब एंगल चेंज करते जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग मिलते जाएगा। अलग अलग नहीं, मतलब सेम ही मिलेगा, बट पोजीशन अलग अलग होगा। ठीक है। अलग पोजीशन पे, मतलब मान लो कि यहाँ पे 5π, फिर 9π/2 पे भी फिर मैक्सिमम मिलेगा, फिर 9 के बाद 13π/2 पे फिर मैक्सिमम मिलेगा, फिर यहाँ पे देखिए -3π/2 पे भी मैक्सिमम मिला है। मिनिमम कब मिल रहा है, मिनिमम ध्यान से देखिए, यहाँ पे मिल रहा है -π/2 पे मिनिमम मिल रहा है, -5π/2 पे मिनिमम मिल रहा है, 3π/2 पे मिनिमम मिल रहा है, 7π/2 पे मिनिमम मिल रहा है। तो इस पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाए थे कि कब मिनिमम देगा, कब मैक्सिमम देगा। तो मैक्सिमम देखो, साइन एक्स जीरो कब देता है जब n π पे जीरो देता है। n का वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, 1 से लेके 0, मतलब 1 से लेके आप इन्फाइनाइट तक पुट करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट करो आप, या आप इधर में निगेटिव में पुट कर सकते हो आप, -1 -2 -3 -4। ठीक है। समझ में आया। ये n क्या है, इंटीजर है, n π पे ये जीरो देता है साइन एक्स। ठीक है। साइन एक्स 1 कब देता है, तो ये 1 का मतलब मैक्सिमम वैल्यू कब देता है जब थीटा का वैल्यू क्या हो, π/2 × 4n + 1। ठीक है। ये अगर ये रहे थीटा का वैल्यू, ये रहे π/2 × 4n + 1, जहाँ n जो है, n का वैल्यू आप इंटीजर रख सकते हो। ठीक है। तब ये वैल्यू क्या देगा आपको, मैक्सिमम देगा, मतलब 1 देगा। साइन एक्स 1 कब देता है, फिर से बता रहे हैं, π/2 × 4n + 1 पे साइन एक्स मैक्सिमम देता है, यानी 1 देता है। साइन एक्स मिनिमम कब देता है, माने -1 कब देता है, तो x बिलोंग्स टू π/2 × 4n - 1, तब ये मिनिमम देगा। आई मीन मिनिमम का मतलब -1 देगा। अब चलिए ये कहाँ से फॉर्मूला आता है, इसको प्रूफ बताते हैं। ठीक है। कि साइन एक्स मैक्सिमम देता है, ये स्टैंडर्ड इसका फॉर्म है, साइन एक्स का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एंगल का स्टैंडर्ड फॉर्म है कि इसमें n का वैल्यू कुछ भी पुट करो, ठीक है, वो मैक्सिमम ही देगा। इतना क्लियर हुआ, ये मैक्सिमम ही देगा। चलिए इसका प्रूफ बताते हैं। ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दिया था कि साइन एक्स का रेंज क्या होता है। तो साइन एक्स का रेंज जो होता है -1 और +1 के बीच में ही होता है, मतलब इसका ग्राफ जो है, ये हाइट, ये +1 से ज़्यादा नहीं जा सकता है और -1 से इधर नीचे ज़्यादा नहीं जा सकता है। ठीक है। ये -1 और +1 के बीच में ही ये घूमता रहेगा, इधर से आएगा, ऐसे कर्व के पाथ में घूमेगा ये। ठीक है। और ये इधर ये इन्फाइनाइट की तरफ जाता है, ये भी इधर इन्फाइनाइट की तरफ जाता है, बट इसका हाइट जो होता है, इसका रेंज जो होता है, -1 और +1 के बीच में ही होता है। ठीक है। तो आज हम दोनों का प्रूफ देखेंगे कि साइन एक्स 1 देता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है, कब देता है, ये π/2 × 4n + 1, ये कहाँ से आया ये, और x बिलोंग्स टू π/2 × 4n - 1, यहाँ पे मिनिमम देता है, ये कहाँ से आया, ये दोनों का प्रूफ देखेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स 1 कब देता है जब x बिलोंग्स टू π/2 × 4n + 1, 4 ये n है, ठीक है, 4n + 1। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं कि साइन एक्स का कोई ग्राफ है, जैसे मान लीजिए साइन एक्स का ये ग्राफ है, तो साइन एक्स के ग्राफ में देखिए कहाँ मैक्सिमम दे रहा है, ये π/2 पे दे रहा है, π/2 पे मैक्सिमम दे रहा है, 5π/2 पे मैक्सिमम दे रहा है। ऐसे ही 5π/2 के बाद से 5 के बाद क्या देखिए ध्यान से, ये π/2 के बाद देखते 5π/2, π/2 के बाद देखते 5π/2, यानी कितना, पहले π/2 पे मैक्सिमम दिया, इसके बाद से 5π/2 पे मैक्सिमम दिया। कितना का गैप है, 4 का गैप है, 4 का गैप है ना। देखिए एक यहाँ पे 1π/2, फिर 5π/2, फिर 9π/2। तो इसी तरह हम इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ से कोई बात नहीं, ऐसे यहाँ पे भी मैक्सिमम दे रहे हैं, देखो -3π/2, बट हम यहाँ से नहीं लिख के डायरेक्ट हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को ये फॉर्मूला प्रूफ करना है। ठीक है। ये प्रूफ करना है ना, तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। आप कहीं से भी लिखना स्टार्ट कर, आप यहाँ से भी लिखना स्टार्ट कर दो, आप यहाँ से भी लिखना स्टार्ट कर दो, मतलब वैल्यू, एंगल का वैल्यू,
एंगल का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए मैक्सिमम कब दे रहा है, मैक्सिमम कब दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम दे रहा है 5π/2 पे मैक्सिमम दे रहा है, फिर 5 पे 4 को बढ़ा दो 9π/2 पे मैक्सिमम देगा, फिर 9 के बाद 13π/2 पे मैक्सिमम देगा, समझ में आ रहा है। 13 के बाद से 17π/2 पे मैक्सिमम देगा। ये एक्स का वैल्यू है, समझ में आ रहा है आपको। एक्स का वैल्यू 5/2 पे मैक्सिमम देगा, इस पे मैक्सिमम देगा, इस पे मैक्सिमम देगा, इस पे मैक्सिमम। हम क्या करते हैं इसमें से π/2 कॉमा कर लेते हैं, π/2 कॉमा कर लेते, क्या बचा 5 9 13 17 डर जाते जाएगा, ये जाते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा। n का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, समझ में आया। इतना क्लियर हुआ। आप ध्यान से देखना, आपको ये AP की तरह दिख रहा है, ये AP की तरह, AP की तरह दिख रहा है। AP अब 10th क्लास में पढ़े हो, इस पोजीशन पे भी मैक्सिमम वैल्यू आता है, इस पोजीशन में मैक्सिमम वैल्यू आता है, सब पे मैक्सिमम वैल्यू आता है। कब साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू आता है, सॉरी साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना आप लोग कि ये कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको AP में, ये तो AP में ऑलरेडी है, तो हम इसका कहते हैं एनवा टर्म लिख देते हैं, एन टर्म π/2 है ना, π/2। ये ध्यान से कि ये फर्स्ट टर्म है, ये इसको बोलते हैं a, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d होता है, ठीक है। an का मतलब ये n स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। n में आप n का वैल्यू डालो, वो टर्म निकल जाएगा। मान लो कि n की जगह पर आप 1 डालोगे तो ये टर्म निकल जाएगा, 2 डालोगे तो ये निकल जाएगा, 3 डालोगे तो ये निकल जाएगा, 4 डालोगे तो ये निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। इसलिए हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो फॉर्मूला बताया ना π/2 4n + 1, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसी को हम an बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, an बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ से an का फॉर्मूला लगाते हैं। an का फॉर्मूला a कितना है 5 + n - 1 × d कितना है, ध्यान से d बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सेकेंड टर्म क्या है 9 है, फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, समझ में आ रहा है। तो सब्ट्रैक्ट किया कितना आएगा 4, तो इसको हम बोलते हैं d। तो d कितना आया 4, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग, π/2 × 5 + 4 इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 4 है, तो n - 1 × 4, क्लियर हुआ। अब आप लोग ध्यान से देखना, π/2 × 5 + 4n - 4। तो ध्यान से देखना आप लोग, इसको हम π/2 को π/2 लिख दे ऐसे, 4n अब +5 अब -4 +1 हो जाएगा, प्रूफ हो गया। यही नहीं लाना था हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा टर्म है, ये anवा टर्म है, anवा टर्म का मतलब n का वैल्यू पुट करो। अब n की जगह मान लो कि a1 पुट करोगे तो प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। n की जगह पर आप 2 पुट करो तो सेकंड टर्म निकल जाएगा। n की जगह पे आप मान लो कि आपको कौन सा पोजीशन निकला इस ग्राफ में, आपको कौन ही देखो एक, आप ध्यान से देखना आप लोग, हम यहाँ से स्टार्ट किए थे तो ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ से नहीं स्टार्ट किए थे। आप चाहोगे तो ये नंबर आप कहीं से भी लिख सकते हो। ये मैंने 5 यहाँ से लिखना स्टार्ट किया था, यहाँ 5/2 पे मैक्सिमम दे रहा है, फिर इसका 5 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद मैक्सिमम देगा। आप चाहोगे तो यहाँ से भी लिख सकते हो, लेकिन लिखोगे तो ये चेंज हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना, ये जो भी अभी प्रूफ किए हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये चेंज हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, वो भी सही होगा, ठीक है, वो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी लिख सकते हो। ये भी मैक्सिमम दे रहा है तो यहाँ से आप AP बना दो, यहाँ से एक AP बनाओ। कैसे AP बनाओगे आप, तो π/2 5/2, 5 के बाद क्या हो जाएगा, 5 के बाद 9π/2। आप यहाँ से भी AP बनाकर फिर एक आप अलग स्टैंडर्ड फॉर्म ला सकते हो, उस पर भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। इतना क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखना आप लोग कि यहाँ पे आपको ये टर्म निकालना है, ये 5 निकालना है, पाँचवा जैसे मान लो ये कौन था, ये टर्म निकालना है आपको। तो n की जगह पे आप 1 पुट करो 1, यहाँ पे n की जगह 1 पुट करो। तो 5 1 जब 4 1 4, और क्या हो जाएगा, ये 4 1 4 1 4 आ जाए। हिंदी आधा इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। वैसे मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो देखिए 4 1 4 + 1 5/2 आ गया कि नहीं, 5/2 फर्स्ट टर्म 5/2 आ गया। यहाँ पर 2 पुट करो आप, 2 4 दूना 8 1 9 9/2 आ गया सेकंड टर्म। आप यहाँ पे कुछ भी पुट करो, आप मान लो कि 3 पुट करो, 4 × 12 13 π/2 आ गया, आप समझ में आ रहा है। तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये x का स्टैंडर्ड फॉर्म है, x बिलोंग्स टू, आप ये एंगल का वैल्यू ये रख लो, आप n का वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको मैक्सिमम वैल्यू देते जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब चलिए मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। मिनिमम वैल्यू साइन x जो होता है मिनिमम कब देता है, साइन x -1 कब देगा। तो ध्यान से ग्राफ में देखना आप लोग,
ये ग्राफ में आप लोग देखना कि मिनिमम कब कब दे रहा है। मिनिमम यहाँ पे दे रहा है -π/2 पे, 3π/2 पे मिनिमम दे रहा है, 7π/2 पे मिनिमम दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। तो आप लोग ऐसे लिखो, आप लोग क्या करो कि यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। आप लोग यहाँ पे मिनिमम दिया, यहाँ पे मिनिमम दिया, तो देखो 3π/2 पे मिनिमम दिया, 7π/2 पे मिनिमम दिया, कितना का गैप है? 3 और 7 में कितना गैप है? 3 7 में 4 का गैप है। तो यहाँ से मिनिमम लिख रहा है, कितना पे दिया? 3π/2 पे मिनिमम दिया, कितना पे दिया? एक्स का वैल्यू किस पे दे? 3π/2 पे मिनिमम, फिर 7π/2 पे मिनिमम, 4 4 का गैप है ना, फिर 4 7 4 11π/2 पे मिनिमम, ऐसे चलता जाएगा 11। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग कि इसका हम इसका एन टर्म निकालते हैं। ये कहाँ तक जाएगा? ये एन तक जाएगा। ठीक है, तो हम इसका भी वही फॉर्मूला लगाएंगे D2, जिससे जैसे ऊपर किए थे D2 वैसे ही नीचे करेंगे। ठीक है, ये भी AP में दिख रहा है, इसमें से क्या करेंगे हम π/2 कॉमा कर लेते हैं। π/2 कॉमा कर लिए तो क्या बचेगा? 3 7 11 11 के बाद से क्या बचेगा? 15, ऐसे करके जाएगा कहाँ तक? n तक जाएगा, n तक जाएगा। अब ध्यान से देखना आप लोग कि हम क्या करें, इसमें n टर्म लगे, ये भी AP में है, तो इसका n का फॉर्मूला क्या होता है? n का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d होता है। तो अब ध्यान से देखना आप लोग, π/2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया है? 3 + n - 1 × d का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस कितना का डिफरेंस है? ये 3 है, ये 4, ये 7 है, तो 3 में 3 से कितना ज़्यादा है? ये 4, ये भी कितना ज़्यादा है? 4, ये भी कितना ज़्यादा है? 4, सब में 4 4 का डिफरेंस है ना, तो इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करिए, इसको d बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, π/2 इंटू 3 + 4n - 4, ठीक है, -4। तो ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे π/2 इंटू 3 + 4n - 4, ठीक है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 से मल्टीप्लाई 4n हो जाएगा और -4। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं तो 4n, देखो +3 है, ये -4 है, तो -1 बचेगा, -1 बचेगा, और -1 है ना, -1, यहाँ पे 4n बच गया, 4n - 1 इंटू में क्या है? π/2। ध्यान से देखना, आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं? एक्स का वैल्यू क्या आ गया? तो π/2 इंटू 4n - 1, यही प्रूफ करना था हम लोग को, यही प्रूफ करना था। तो n का वैल्यू अब कुछ भी पुट करते जाओ, n का वैल्यू कुछ भी पुट करो। आपको कौन सा टर्म चाहिए? मान लो आपको ये चाहिए ना, आपको यहाँ पे मिनिमम मिल रहा है, तो n की जगह पे आप 1 पुट करो। ध्यान से देखना, n की जगह पे 1 पुट करो, तो 4 1 जा 4 और -1 3 π/2 पे फर्स्ट टर्म निकल गया। यानी इस एंगल पे क्या है? sin x निगेटिव देगा, मतलब निगेटिव मतलब -1 देगा, मिनिमम देगा, सॉरी मिनिमम वैल्यू देगा। यहाँ पे देखना आप लोग 2 पुट करो, आप 4 दूना 8, 8 में से 1 गया 7, 7π/2 पे भी मिनिमम वैल्यू देगा। मतलब n का वैल्यू पुट करते जाओ, आपको sin x का वैल्यू मिनिमम मिलेगा। मिनिमम का मतलब -1 मिलेगा। तो आपको पता चल गया कि sin x का वैल्यू कब मैक्सिमम देता है, मतलब कब 1 देता है, कब -1 देता है। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता चल गया, π/2 इंटू 4n + 1, तो मैक्सिमम देगा π/2 इंटू 4n - 1, तो -1 का मतलब मिनिमम देगा, -1 वैल्यू आएगा sin x का। ठीक है, इस फॉर्मूला का प्रूफ बता दिया आपको। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या पढ़ना हम लोगों को। तो नेक्स्ट टॉपिक में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, y = mod ऑफ sin x दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये मॉड क्या होता है। आपको सुनने में अगर नया लग रहा है तो कोई बात नहीं, मेरा मॉडुलस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर मॉडुलस पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने मॉडुलस एक एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और हाँ, ये अगर लेक्चर्स आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक और कमेंट में थैंक यू ज़रूर बोलिएगा आप। ठीक है, ऐसे मेरे को भी अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है मेरे को। ठीक है, तो ये मॉडुलस अगर पढ़ना होगा आपको अगर, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, मेरा बहुत सारा वीडियो पढ़ा हुआ है, एक एक पॉइंट को एकदम बारीकी से बताया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, y = sin x का ग्राफ, अगर मॉड ऑफ sin x का ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मॉडुलस का सबसे पहले क्या करेंगे? y = sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y = sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो y = sin x का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे होता है। कैसे होता है? यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये बताए थे ग्राफ कैसे होता है, y = sin x का ग्राफ बता चुके हैं, छठा लेक्चर में बताया है, जाकर देख लेना अगर नहीं आएगा sin x का ग्राफ ड्रॉ करने तो। ठीक है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये क्या होता है 3π/2 होता है, ये 2π होता है।
ठीक है। ऐसे ही ये -π/2 होता है, ये -π होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये साइन एक्स का ग्राफ है, बट इसमें मोड लग रहा है, मोड देखो ध्यान से, ओवरऑल पे मोड लगा हुआ है, क्या ओवरऑल पे मोड लगा हुआ है, ओवरऑल पे मोड लगा हुआ है। तो ओवरऑल पे मोड लगा हुआ का मतलब ये हुआ, जब ओवरऑल पे मोड लगा हो तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी एक्स एक्सिस के नीचे होगा ना, जितना भी, अलग पेन से इसको बना देते हैं, जितना भी, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस से जितना है नीचे है ना, जितना एक्स एक्सिस के नीचे है ग्राफ, जितना एक्सिस के नीचे ग्राफ है, इस सबको आप, ये सबको आप ऊपर लेकर चले जाओ। डिटो इसको कट कर दो, आप कट कर दो, ऐसे कट कर दो आप इसको, ठीक है, मतलब इरेज कर दो, मिटा दो आप, ठीक है। अब डिटो इसका मिरर इमेज, ये मान लो आईना है, ठीक है, ये आईना है, इसका हम मिरर इमेज लेते हैं। ये पॉइंट को यहाँ पे लेंगे, ये पॉइंट को यहाँ पे लेंगे, इस 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 पॉइंट को यहाँ पे लेंगे, और डिटो इसी के जैसा बनाएंगे यहाँ पे मिरर इमेज। इसका इमेज यहाँ पे कहीं आएगा, इसका इमेज यहाँ पे कहीं आएगा, ऐसे, ठीक है। ये देखो नीचे वाला, इस नीचे वाला ऊपर चला गया, ये भी नीचे वाला जो हुआ है इसका, इस पॉइंट का यहाँ पे, इस पॉइंट को यहाँ पे, इस पॉइंट का यहाँ पे इमेज, 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 इस पॉइंट का यहाँ पे, ये आईना, ये शीशा है, शीशा में अपना शक्ल देखो, ठीक है। इसका ये अपना शक्ल देख रहा है, ये पॉइंट अपना शक्ल देख रहा है, यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट अपना शक्ल देख रहा है, यहाँ पे आएगा, तो इसका इमेज कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो देखो जितना नीचे वाला टर्म है ना, जो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का जितना नीचे है उसका मिरर इमेज ले लेते हैं। इसका इमेज कुछ ऐसा आएगा, इसका इमेज कुछ ऐसा आएगा, समझ में ना। तो फाइनली ग्राफ कैसा आया, देखिए ध्यान से, ये आया, फिर ऐसे निकल गया, 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 समझ में रहा। तो y इक्वल टू साइन एक्स मॉड का साइन एक्स, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ऐसे 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 चलता जाएगा, ये ऐसे 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 चलता जाएगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, समझ में आ रहा। ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, आपको बता दिए थे ये पॉइंट। अब देख लो यहाँ पे π/2, तो π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है ये बता दिया आपको, समझ में आइए। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा। अगर y इक्वल टू कोई भी f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, अगर फंक्शन पे ओवरऑल पे मॉड लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी x एक्सिस के नीचे, मान लो कि इसका ग्राफ ऐसे है, ठीक है, ठीक है, तो जो भी x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो जो भी x एक्सिस के नीचे ग्राफ होगा ना, जितना भी देखो ये x एक्सिस के ऊपर है, ये x एक्सिस के नीचे है, तो इसका मिरर इमेज लेंगे, बस इसी का ही मिरर इमेज लेंगे। तो इसका मिरर इमेज देखो इसी के जैसा जस्ट इसका ऊपर बना देंगे, ठीक है, इसी के जैसा जस्ट इसका ऊपर बना देंगे, बस हो गया, ये ऐसे ही बनता है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब आप मेरे से पूछोगे कि भाई अगर y इक्वल टू ओवरऑल पे मोड ना रहे, साइन एक्स ओवरऑल पे मोड ना, सिर्फ x पे मोड रहे, तब क्या करेंगे। इसके पहले तो ओवरऑल पे मोड था ना, बट इसके अंदर मोड लग जाए, इस x के अंदर मोड लग जाए, तब क्या करेंगे। तो इसका भी हम बताए थे कि कोई भी फंक्शन f ऑफ x हो, अगर ओवरऑल पे मोड लगे, कोई भी फंक्शन हो f ऑफ x, अगर ओवरऑल पे मोड लगे तो x एक्सिस के जो नीचे रहता है उसका मिरर इमेज ले लेते हैं, x एक्सिस को मिरर मान के। बट अगर फंक्शन के अंदर मोड लगा हो, तब हम क्या करते हैं कि ये y एक्सिस जो होता है ना, y एक्सिस के जितना इस साइड वाला जो होता है, इस साइड वाला, इसको हम मिटा देते हैं। y एक्सिस के जितना इस साइड वाला होता है, इस साइड वाला, उसको हम मिटा देते हैं, मतलब कट करके हटा देंगे, ठीक है। और जो y एक्सिस के इस साइड वाला बचेगा उसको हम क्या करेंगे, ये y एक्सिस को मिरर मानकर इसका जो इधर पोर्शन जो बचा हुआ है, इसका इमेज हम इस साइड लेंगे। समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये y इक्वल टू, सबसे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो होता है y एक्सिस पे x पे मोड लगा हुआ है, फंक्शन का अंदर लगा हुआ है, ओवरऑल पे नहीं लगा हुआ है। तो ओवरऑल पे जब नहीं लगा रहेगा मोड, तो हम क्या करेंगे कि y एक्सिस जो है ना, y एक्सिस के इस साइड जितना भी है इसको मिटा देंगे, इस पेन से मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा देंगे, ठीक है, इसको मिटा देंगे, ठीक है। और इसको हम शीशा मानेंगे, शीशा, इसको शीशा मानेंगे हम, ठीक है। और इसका इमेज लेंगे, ये देखो इसका इमेज, ये पॉइंट है ना यहाँ पे, इस पॉइंट का यहाँ पे आएगा, 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 इस पॉइंट का यहाँ पे आएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है। तो
तो इसका फाइनली ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इसका, ऐसे 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 आ रहा है ना, ऐसे, तो इसका भी ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब हम क्या किए कि इसके इधर वाला नीचे जो था ये वाई एक्सिस इधर वाला इरेज कर दिए, फिर वाई को हम क्या किए आईना मान लिए, शीशा मान लिए, फिर जो इधर पोर्शन जो बचा हुआ है डिट्टो इसी के जैसा इधर बना दिए। इतना क्लियर आया समझ में? तो आपको ये पता चल गया कि ग्राफ बता दिया आपको कैसे ड्रॉ किया जाता है। अगर y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स हो, ओवरऑल पे मॉड लगाओ तो इसका ग्राफ बता दिए कैसे बनता है। अगर y इक्वल टू अगर मॉड साइन एक्स के अंदर लगा हो तब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।